क्या इमरान खान अब जिंदा नहीं है? पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार ने यह दावा किया है। फिर 24 घंटे में पलट भी गए। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि पाकिस्तान आर्मी आखिर छुपा क्या रही है। आज हम बताएंगे पूरी टाइमलाइन, वजाहत सईद खान का पूरा बयान, आर्मी का प्रूफ ऑफ लाइफ और वो सच जो कोई नहीं बता रहा। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि जो अंत में बताऊंगा वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं ग्लोबल अपडेट। पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया। पीटीआई फाउंडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं, उनकी सेहत को लेकर एक ऐसा क्लेम सामने आया जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। एक एमी नॉमिनेटेड जर्नलिस्ट जो अब अमेरिका में रहते हैं, नाम है वजाहत सईद खान। उन्होंने जो बोला उसने तूफान खड़ा कर दिया। देखिए उनका बयान। ये हमारी रिपोर्टिंग है, जीएचक्यू से ये रिपोर्टिंग हमने की है। सीनियर अफसरान जो जीएचक्यू में हैं, कम से कम 3 अफसरान का ये पर्सपेक्टिव है, जाती पर्सपेक्टिव है। उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा, ये कंफर्म पर्सपेक्टिव नहीं है, मगर जब जीएचक्यू के अंदर आप बैठे हुए हैं, आप वो क्वेटा कैंट में नहीं बैठे हुए, अब वो एफसी की किसी चेक पोस्ट पे किसी 60 डिवीजन में उधर आप वजीरिस्तान में नहीं बैठे हुए, आप पिंडी के अंदर बैठे हुए हैं। यूर इनसाइड द बेली ऑफ द बीस्ट, हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं आप। और जीएचक्यू किसी भी और दफ्तर की तरह है, अलग अलग दफातर हैं, लोग लंच पे मिलते हैं, चाय साथ पीते हैं, एक दूसरे को विजिट करते हैं, सलूट मारते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं। जीएचक्यू भी एक दफ्तर ही है ना, बहुत बड़ा दफ्तर है। उधर सिपाही ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते, ठाठू नहीं चल रही होती उधर। जर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, कप्तान, लेफ्टिनेंट सब लगे होते हैं। मगर सीनियर जीएचक्यू बेस्ड ऑफिसर्स ने 3 ऑफिसर्स ने अलग अलग तरीकों से ये इजहार किया है that Imran Khan is no longer with us, and that is the reason why the Pakistan Army and the Army Chief are keeping him from the rest of the country. This is serious. If it's true, it's not. I hope it's not confirmed yet. But 3, these are fears. ये डर है, ये खदशा है, ये खबर नहीं है। 3 senior military sources are fearing that Imran Khan is no longer with us. But these are fears. इन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा मगर अपने कानों से बातें सुनी। तो जो क्लेम था वो ये था कि वजाहत के 3 सीनियर मिलिट्री सोर्सेज जो जीएचक्यू रावलपिंडी में जनरल स्टाफ, मिलिट्री इंटेलिजेंस और C41 डायरेक्टरेट से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अलग अलग तरीकों से यह इशारा किया कि इमरान खान अब हमारे साथ नहीं है। वजाहत ने खुद कहा 3 सीनियर जीएचक्यू बेस्ड ऑफिसर्स ने अलग अलग शब्दों में यही बात कही कि इमरान खान अब नहीं रहे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी और आर्मी चीफ उन्हें बाकी देश से दूर रख रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने यह भी साफ कहा कि उनके सोर्सेज ने खुद अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा है, यह सिर्फ कानों कान सुनी हुई बात थी, यानी अनवेरिफाइड। इसी बीच पीटीआई पार्टी और इमरान खान के परिवार ने भी दावा किया कि उन्हें पिछले कई दिनों से जेल में मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। बहनें, वकील, पार्टी कलीग्स, पर्सनल डॉक्टर्स, किसी को भी एंट्री नहीं है इमरान खान से मिलने के लिए जेल के भीतर। अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अगले ही दिन 11 अगस्त को पाकिस्तान आर्मी का DGISPR यानी उनका ऑफिशियल मीडिया विंग सामने आया और उन्होंने कहा कि उनके पास इमरान खान का प्रूफ ऑफ लाइफ है। लेकिन वजाहत ने इस पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि भले ही आर्मी प्रूफ ऑफ लाइफ दे रही हो, फिर भी जीएचक्यू रावलपिंडी की तरफ से जेल के अंदर 24/7 सर्वेलांस जारी है और आर्मी अब भी इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश रच सकती है। तो सवाल यह है कि अगर सब कुछ ठीक है तो प्रूफ ऑफ लाइफ देने में इतनी देरी क्यों हो रही है और परिवार को मिलने से क्यों रोका जा रहा है। अब यहीं पर पूरा मामला
और पेचीदा हो जाता है। कुछ घंटों बाद वजाहत ने खुद एक क्लैरिफिकेशन वीडियो डाली। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, लेट्स बी वेरी क्लियर, दे डिड नॉट कंफर्म दैट इमरान खान इज डेड। उन्होंने बताया कि उनके मिलिट्री सोर्सेज ने सिर्फ एक प्रोफाउंड पैरालाइजिंग फियर जाहिर की थी कि शायद वर्स्ट केस सिनेरियो हो चुका हो या होने वाला हो, कोई कंफर्मेशन नहीं की थी। वजाहत ने यह भी कहा कि उनकी रिपोर्टिंग का मकसद कभी यह ऐलान करना नहीं था कि इमरान खान मर चुके हैं, बल्कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज पर प्रेशर डालना था ताकि वो साबित करें कि इमरान खान जिंदा हैं। उन्होंने अपनी 2 भाग वाली सीरीज का नाम भी बताया, इज खान स्टिल विद अस और व्हाट हैपेंस आफ्टर खान। दोस्तों, अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो हेडलाइंस में दिख नहीं रही है। चाहे इमरान खान जिंदा हो या ना हो, जो सवाल असल में मायने रखता है वो है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इतनी सीक्रेटिव क्यों है। एक पूर्व प्रधानमंत्री जिसे सालों से जेल में रखा गया है, उसके परिवार को एक मुलाकात नहीं दी जा रही है, कोई इंडिपेंडेंट मेडिकल असेसमेंट नहीं हो रहा है। एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए फियर पर पूरा वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि जीएचक्यू के अंदर से पारदर्शिता 0 है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान आर्मी की इंस्टीट्यूशनल सीक्रेसी सवालों में घिरी है। इससे पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ खुद कॉन्ट्राडिक्टरी बयान देते हुए नजर आते थे। पहले कहा कि इमरान खान जेल के अंदर से अपना ट्विटर चलाते हैं, फिर बाद में मुकर गए। तो पैटर्न साफ नजर आ रहा है कि जब भी सवाल इमरान खान से जुड़ा हो, पाकिस्तानी संस्थाएं या तो चुप्पी साध लेती हैं या फिर बयान बदलती रहती हैं, और यही चुप्पी है जो अफवाहों को जन्म देती है। अगर आर्मी के पास सच में कुछ छुपाने को नहीं है तो इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स और फैमिली को अदालिया जेल में फ्री एक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ग्लोबल स्पॉटलाइट में ला दिया है। पीटीआई सपोर्टर्स विदेशों में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर #WhereIsImran जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे एपिसोड ने यह दिखा दिया कि पाकिस्तान में सिविलियन लीडरशिप और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बीच भरोसे का जो संकट है वो कितना गहरा है, कितना डीप है। एक तरफ इलेक्टेड लीडर जेल में है, दूसरी तरफ फैसले ले रही है एक अनइलेक्टेड संस्था। यह सिर्फ इमरान खान की कहानी नहीं है, यह पाकिस्तान के लोकतंत्र की, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की कहानी है। तो दोस्तों, यही थी पूरी टाइमलाइन, क्लेम, काउंटर क्लेम और वो सवाल जो अब भी जवाब मांग रहा है। आपकी राय क्या है? क्या पाकिस्तान आर्मी सच में कुछ छुपा रही है या फिर एक अफवाह है सिर्फ? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।